आप सुबह सुबह ही बाइबल में क्या खोजने में व्यस्त हो? आखिर बात क्या है? ये रही चाय। कल अपने सहकर्मियों के साथ बैठक में मैंने कहा कि प्रभु के लिए कार्य करके हम लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन भाई जान मुझसे सवाल करने लग गए और बोले कि मेरी समझ अधूरी है। अच्छा? मैंने जो कुछ कहा उसका बाइबल में प्रमाण है। फिर उन्होंने मुझसे सवाल क्यों किए? हाँ, पौलुस ने भी इसी तरह अनुसरण किया था। ये बाइबल में लिखा है। प्रभु के सभी विश्वासी पौलुस की मिसाल का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं उनकी बातों का खंडन करने के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहा हूँ और आज मुझे उनसे बाकायदा बात करनी है। लेकिन भाई झांग समझदार हैं और अंतर्दृष्टि रखते हैं और उन्होंने बरसों प्रचार किया है। अगर उनकी राय अलग है तो जरूर उसका कोई आधार होगा। क्या हमें इस पर भाई झांग से चर्चा करनी चाहिए? इस पर चर्चा कोई जरूरत नहीं है। हमारे विचार बाइबल पर आधारित हैं, इसलिए चिंता मत करो। अरे, जरा आप अपना रवैया देखिए। सत्य की खोज करने वाले व्यक्ति जैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ? आप इतने वर्षों काम और प्रचार करके भी जीवन में तो आगे बढ़ नहीं पाए, लेकिन आपका गुस्सा जरूर बढ़ गया। अरे ये क्या ध्यान है? से। ये आपको ये लेन देन का रिकॉर्ड ये कहाँ वो से नहीं मिला? है, जरा ध्यान से देखो। ओहो, 1992, 1995। अरे, इस सूची में तो आपके गुणों का हाँ, बखान है ना? वही तो। इसकी हर लाइन और चीज प्रभु के लिए की गई मेरी मेहनत और काम की गवाही है। फिर से वही सब। जब से मैंने प्रचार करने का काम शुरू किया था, रुको। तब से अब तक कितने ही रुक पहाड़ों पर जाओ। चढ़ चुका हूँ। झुक जाऊं? हाँ, ढलान वाले पहाड़ों पर झुककर ही जाना पड़ता था। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए खड़ी चट्टानों पर चढ़ा हूँ। सीसीपी के हाथों गिरफ्तार हुआ हूँ। अरे अरे अरे, बस बस। आपकी महान गाथाएं सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं, समझे? तो क्या हुआ? ये इस बात का सबूत है कि मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूंगा। ये सबके पास नहीं होता। हाँ? हाँ, आई। अरे, अरे भाई बहन, झांग, सॉन्ग आप आइए घर पर? आइए, अंदर आइए। भाई झांग, अरे भाई ली। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैं आज आपसे मिलने की सोच रहा था। अच्छा। हाँ। अरे भाई ली, क्या बात है, आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है? अच्छा। ठीक से सोए नहीं क्या? बिल्कुल नहीं सोए, सुबह से अपने नोट संभालने में लगे हुए हैं। नोट संभालने में? हाँ, आप आइए बैठिए ना। हाँ भाई, कैसे नोट्स? कल की मीटिंग में इस बात को लेकर आपकी राय मेरी राय से अलग थी कि क्या प्रभु के लिए किए गए मेहनत और काम हमें स्वर्ग के राज्य में ले जा सकते हैं। मैंने घर आकर बाइबल देखी और उस बात पर विचार किया, लेकिन मैं अब भी आपसे सहमत नहीं हूँ। अच्छा हुआ आप आ गए, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। हाँ ठीक है, अगर कभी कोई समस्या आए तो हमें सत्य की खोज और सहभागिता करनी सही चाहिए। बात है। प्रभु शुक्रिया। का पानी धन्यवाद। लीजिए। भाई झांग, प्रेरित पौलुस ने कहा था, हाँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। इससे साबित होता है कि मेहनत और कार्य से इंसान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। लेकिन आपका कहना है कि जो लोग कार्य करते हैं और कष्ट उठाते हैं, जरूरी नहीं कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। अगर आप ऐसा कहते हैं तो वो बाइबल के अनुरूप नहीं है, सही है ना? हाँ, प्रभु के विश्वासी पौलुस को सही मानते हैं और उसकी मिसाल पर चलते हैं। पादरी और एल्डर भी अक्सर कहते हैं कि मेहनत और काम करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया जा सकता है। भाई झांग, आखिर आपको इस नजरिए पर शक क्यों है? बिल्कुल। अच्छा, पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। ये बताइए कि पौलुस प्रभु हैं या प्रभु यीशु प्रभु हैं? यकीनन प्रभु यीशु है। सही है। अब जबकि आप मानते हैं कि प्रभु यीशु प्रभु हैं, तो फिर प्रभु में अपनी आस्था के लिए आप प्रभु यीशु की बजाय पौलुस के वचनों को आधार क्यों बनाते हैं? क्या पौलुस के वचन प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर किस तरह के लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले लोग ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि मेहनत और कार्य हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश दिला सकते हैं। इसलिए जाहिर है कि पौलुस और प्रभु यीशु के वचनों में भिन्नता है। क्या आपका कहना है कि पौलुस और प्रभु यीशु के वचनों में भिन्नता है? हाँ। मैं ये बात नहीं समझा। अगर लोग प्रभु के लिए त्याग करते हैं, कष्ट उठाते हैं, तो क्या वे परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे? बिल्कुल। भाई ली, आपके अनुसार प्रभु के लिए मेहनत और कार्य करना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है?
लेकिन क्या ऐसा प्रभु यीशु ने कहा है? क्या ये वचन पवित्र आत्मा ने कहे हैं? जाहिर है नहीं कहे। बिल्कुल सही। नहीं कहे। अब पौलुस ने सोचा मेहनत और कार्य करने से लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, मुकुट और पुरस्कार पा सकते हैं। लेकिन क्या यह बात प्रभु यीशु की बात से मेल खाती है? क्या वह प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करता है? इसलिए आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक पौलुस के वचनों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश का आधार बनाना गलत है? उसके आधार पर अनुसरण करना गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए इस मामले पर जो प्रभु यीशु ने कहा उसे देखते हैं। प्रभु ने कहा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अगर मेहनत और कार्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं और आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश दिला सकते हैं, तो क्या वे सभी मेहनत और कार्य नहीं कर रहे हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, शैतानों को दरकिनार कर देते हैं और प्रभु के नाम पर अद्भुत कार्य करते हैं? प्रभु ने उन्हें अन्याय करने वाला कहकर क्यों पुकारा? खैर, वो हाँ। देखिए, वे लोग उस समय के यहूदी फरीसियों की तरह ही थे। फरीसी हर जगह प्रचार और कार्य करते थे, लेकिन वे लोग परमेश्वर के वचनों या उसके आदेशों पर जरा भी अमल नहीं करते थे। उनके दिल में परमेश्वर का थोड़ा सा भी भय नहीं था। जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया तो वे पहचान नहीं पाए कि परमेश्वर प्रकट होकर कार्य कर रहे हैं। अपने रुतबे और आमदनी को बचाने के लिए उन्होंने प्रभु यीशु का बुरी तरह विरोध और तिरस्कार किया। इससे क्या साबित होता है? यही कि प्रभु के लिए मेहनत और कार्य करना किसी भी तरह से परमेश्वर की इच्छा पूरी करना नहीं है। इस तर्क से तो प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी करना और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना दो अलग बातें हैं। सही है। फिर तो हमें इस मामले में सत्य को खोजकर परमेश्वर की इच्छा का पता लगाना होगा। ये बात बिल्कुल सही है। भाई झांग, मैं आपकी सहभागिता को नकारता नहीं हूं, लेकिन आप मुझे बताइए कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना क्या है? आपके हिसाब से हमारे कार्य को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में नहीं गिना जाता। सही मायने में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना क्या है? प्रभु यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु ने जो कहा है आइए उसके बैठिए। आधार पर मैं जो समझा हूं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का अर्थ है ईमानदारी से परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना, प्रभु के वचनों पर अमल करना, पूरी तरह प्रभु की आज्ञा का पालन करना, प्रभु के आदेश को पूरा करना, सब कुछ केवल परमेश्वर के प्रेम के लिए करना, परमेश्वर के प्रेम का प्रतिदान देना और एक सार्थक जीवन जीना। अगर कोई सिर्फ आशीषें पाने, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने और पुरस्कृत होने के लिए प्रचार और कार्य करता है, तो क्या वह इंसान प्रभु को सच्चा प्रेम करता है? क्या यह सचमुच परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है? उस तरह की मेहनत और कार्य अशुद्ध हैं। यह परमेश्वर से सौदेबाजी का प्रयास है। सही बात है। ऐसे लोग सिर्फ प्रभु की आशीष पाने और राज्य में प्रवेश करने के लिए ही खुद को खपाते हैं। इसका सार लेन देन ही है। सही है। ऐसे लोग प्रभु के सच्चे आज्ञाकारी नहीं होते। मिंगदाओ, भाई झांग सही कह रहे हैं। भाई झांग, आप जारी रखिए। ठीक है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बरसों से प्रभु के नाम पर कार्य और प्रचार कर रहे हैं, पर वे परमेश्वर के वचन पर अमल नहीं करते, ना ही उन्हें ऊंचा उठाते या उनकी गवाही देते हैं। बस अपना ही रुतबा और आमदनी बढ़ाते हैं। बस यही साबित करने में लगे रहते हैं कि उन्होंने कितना कार्य किया है, ताकि लोग उनकी आराधना और अनुसरण करें। यहाँ तक कि वे अपने साम्राज्य कायम करने के लिए कलीसियाओं को तोड़ने और गुटबाजी करने लगते हैं। क्या यह वाकई परमेश्वर के वचन पर अमल करना और उनकी आज्ञा का पालन करना है? क्या यह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। सही बात है। याद कीजिए, जब हम लोग प्रभु में आस्था रखते थे, क्या हमने आशीष पाने के लिए त्याग किया है, कष्ट उठाया है और कीमत अदा की है, या प्रभु के वचन पर अमल करने, परमेश्वर से प्रेम करने और उसकी आज्ञा मानने के लिए किया है? अगर हम इस बात को ऐसे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं या नहीं। हम लोग प्रभु का आशीष पाने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए कार्य कर रहे हैं। वाकई हम ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? आप अपने विचार बताइए। हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बार बार पानी क्यों पी रहे हैं? बात क्या है? तुम इतना दबाव क्यों डाल रही हो? इन बातों पर गौर से सोचना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल, इस पर काफी सोचना पड़ता है। लेकिन भाई झांग, आपकी सहभागिता में पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता है। इसमें एक नया प्रकाश है। परमेश्वर हाँ। का धन्यवाद। अगर लोग परमेश्वर से प्रेम करने के बजाय महज राज्य में प्रवेश करने और पुरस्कार पाने के लिए कष्ट उठाते और कार्य करते हैं, तो यह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना नहीं है। सही है।
पौलुस के वचनों ने हमें भटका दिया है। भाई झांग, आपकी सहभागिता के बिना हम अब भी पौलुस के वचनों का ही अनुसरण करते रहते। आखिरकार हमारी आस्था व्यर्थ और बेकार चली जाती। बिल्कुल सही है। इतने बरसों तक हम पौलुस के वचनों के कारण अपनी आस्था को लेकर उलझन में रहे। पौलुस के वचनों के मुताबिक चलना वाकई परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना नहीं सचमुच। है। एक मिनट। अगर पौलुस के वचन प्रभु की इच्छा के अनुरूप नहीं हैं, तो वे बाइबल में क्या कर रहे हैं? बाइबल की हर बात परमेश्वर की ओर से एक प्रेरणा है। वे परमेश्वर के वचन हैं। तो आप ही बताइए, इस बात का क्या जवाब है? हाँ भाई झांग, इस बारे में हम लोग बहुत दुविधा में हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? आपको भले ही लगता हो कि बाइबल की सारी बातें परमेश्वर से प्रेरित हैं, परमेश्वर के वचन हैं, लेकिन यह नजरिया सही नहीं है। सही नहीं है? देखिए, बाइबल में सिर्फ परमेश्वर के वचन ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के कार्य भी दर्ज हैं। बल्कि इंसानों, फरिश्तों की बातों के साथ साथ परमेश्वर और शैतान के बीच हुई बातचीत भी दर्ज है। क्या यह सच नहीं है? हाँ, ये बात तो सच है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि इंसानों और फरिश्तों द्वारा बोले गए शब्दों को परमेश्वर द्वारा बोले गए वचन मान लेना सही है? ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। इसका मतलब ये मानना कि पूरी बाइबल परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के सारे वचन बाइबल में हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। मैंने इस मसले पर कभी सोचा क्यों नहीं। बाइबल में वाकई इंसानों और फरिश्तों के शब्द भी हैं। बाइबल में सिर्फ परमेश्वर के ही वचन नहीं हैं। यह बात सही है। देखिए, प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर थे, इसलिए उनके वचन परमेश्वर के वचन हैं। पौलुस कोई देहधारी परमेश्वर नहीं था, इसलिए उसके वचन परमेश्वर के वचन नहीं हो सकते थे। अगर वे सत्य के अनुरूप थे भी तो वह महज पवित्र आत्मा की प्रभुता का ही परिणाम था। इसका मतलब यह नहीं कि वे परमेश्वर के वचन थे। ये बात बिल्कुल सही है। इंसान के शब्द उसके अंदर से पैदा होते हैं, और अगर वे बाइबल में हैं भी तो इसका मतलब ये नहीं कि वे परमेश्वर के वचन हैं। सही है। लेकिन हम लोग इंसान के शब्दों को परमेश्वर के वचन मानते रहे हैं। हमने तथ्यों को तोड़ मरोड़ दिया है। पौलुस का कहना था कि पूरी बाइबल परमेश्वर से प्रेरित है, लेकिन पौलुस की बात को सही मानने का कोई आधार नहीं है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा बाइबल की सारी बातें परमेश्वर से प्रेरित हैं। हाँ, उस नजरिए से पौलुस के शब्दों को परमेश्वर के वचन मान लेना वाकई सही नहीं है। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। मतलब ये हुआ कि पौलुस के विचार की हम मेहनत और कार्य के जरिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और इनाम पा सकते हैं। केवल उसके अपने विचार थे। यह सिर्फ उसकी अपनी धारणा और कल्पना थी और पूरी तरह से प्रभु यीशु के वचनों के विपरीत थी। पौलुस की यह सोच जाहिर करती है कि उसका कष्ट उठाना और कार्य करना महज परमेश्वर से सौदेबाजी थी, ना कि वह परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा था। हाँ? सही है। एक मिनट, मेरा एक और सवाल है। क्या है? भाई झांग, चलो मैंने मान लिया कि पौलुस के शब्द प्रभु का प्रतिनिधित्व नहीं करते, लेकिन यह न भूलिए कि पौलुस ने प्रभु के लिए कार्य किया, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसे ऐसा करने के लिए भेजा था। क्या आप इसे परमेश्वर की इच्छा पूरा करना नहीं कहेंगे? यह सच है कि पौलुस प्रभु यीशु द्वारा भेजा गया प्रेरित था, लेकिन पौलुस को किन हालात में सेवा करने के लिए बुलाया गया था? प्रभु यीशु ने बहुत सारे उपदेश दिए और बहुत सारे सत्य व्यक्त किए जिन्होंने पूरे यहूदी धर्म को हिलाकर रख दिया था। पौलुस ने ना तो खोज की और ना ही जांच की। उसने तो दरअसल प्रभु यीशु का विरोध और तिरस्कार किया, और वह उन्हें सबसे ज्यादा सताने वाला बन बैठा। तो ये हालात थे जिनमें प्रभु यीशु ने पौलुस को बुलाया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वे क्या प्रभाव हासिल करना चाहते थे? पौलुस को बुलाना उनके परम सामर्थ्य को दिखाता है। प्रभु ने अपने शत्रु को फौरन अपनी शरण में लेकर शैतान को नीचा दिखाया, लेकिन पौलुस का स्वभाव अभी भी सत्य से घृणा और परमेश्वर का विरोध करने वाला था। इन बातों को नकारा नहीं जा सकता। भाई झांग, आप पौलुस के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? शांत रहिए। भाई झांग को अपनी बात तो खत्म अरे, करने लेकिन- दीजिए। हाँ, आप बोलिए। अगर हम पौलुस के पत्रों को देखें तो उनमें कहीं नहीं कहा गया कि उसे प्रभु यीशु से प्रेम था। उसने प्रभु यीशु के वचनों का ना तो कभी प्रचार किया और ना ही उनकी गवाही दी। ना ही उसने कभी अपने अनुभवों या प्रभु के वचनों पर अमल करने की गवाही की चर्चा की। क्रूस धारण करने से छुटकारा दिलाने वाले अनुग्रह की बात की है, लेकिन उसने इसकी गवाही कभी नहीं दी कि किस तरह प्रभु यीशु लोगों से प्रेम करते थे और उन्हें बचाते थे। अब आप ही बताइए, ऐसा इंसान परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला कैसे हो सकता है? अब मैं इस पर सोच रही हूँ। पौलुस के पत्रों में एक बार भी प्रभु यीशु का हवाला नहीं दिया गया। दिया है क्या? भाई झांग, आइए बैठकर बात करते हैं। हाँ, ठीक है। वाकई भाई ली,
मैं समझ सकता हूं अब आपको कैसा लग रहा होगा। पहले हम सभी पौलुस के गुण गाते थे और उसका अनुकरण करते थे, लेकिन उसके पत्रों को गौर से देखने से पता चलता है कि हर जगह उसने सिर्फ अपनी मेहनत, काम और अपने कष्टों की ही बात की है और यह दिखाने की कोशिश की है कि वह दूसरे प्रेरितों की तरह ही नेक था। उसने सिर्फ खुद को ही ऊंचा उठाया और अपनी ही गवाही दी ताकि लोग उसकी ओर देखें और उसकी आराधना करें। और जब उसका काम पूरा हो गया तो वह बेशर्मी से डींगे हाँकने लगा कि मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। इससे पता चलता है कि पौलुस की सोच क्या थी। पौलुस की जीवन भर की मेहनत और काम प्रभु के लिए प्रेम और आज्ञा पालन की वजह से नहीं था, बल्कि धार्मिकता का मुकुट हासिल करने के लिए था। क्या वह इस तरह परमेश्वर के साथ धोखा और उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा था? उसकी मेहनत और काम में उसकी निजी मंशा और लक्ष्य छुपे हुए थे। उसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला कैसे कहा जा सकता है? भाई झांग, आपकी हर बात सच है। पौलुस ने प्रभु की गवाही न देकर सिर्फ अपनी गवाही दी है। ये सरासर प्रभु का विरोध करना हुआ। हाँ, उसकी मेहनत और काम बदले में धार्मिकता का मुकुट पाने के लिए थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रभु से सौदेबाजी कर रहा हाँ, था। बिल्कुल। हाँ, अब मैं समझ गई। पौलुस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला इंसान नहीं था। लेकिन अगर वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाला इंसान नहीं था, तो बाइबल में आखिर उसका इतिहास क्या कर रहा है? अगर ये बाइबल में लिखा है, तो क्या हम विश्वासियों को उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए? क्या मेरा इसको इस तरह समझना गलत है? आह, पौलुस का इतिहास बाइबल में लिखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे लिए उसका अनुकरण करना परमेश्वर की इच्छा है। बाइबल को संपादित और संकलित किसने किया है? उस समय के कलीसिया के अगुवाओं ने। प्रभु यीशु ने उसमें कोई भाग नहीं लिया और यह पवित्र आत्मा का प्रकाशन भी नहीं था। भले ही बाइबल का संपादन पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप था, पर बाइबल का संपादन लोगों ने किया था। इसमें इरादों की मिलावट का आ जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। भाई ली, आप बताइए मेरी बात सच है या नहीं? आप जो कह रहे हैं वो सच है। इस तरह तो प्रभु के विश्वासियों का पौलुस की नकल करना वाकई एक गलती हो सकती है। हाँ, लगता है पौलुस वाकई परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति नहीं था। बिल्कुल सही बात है। बरसों के कार्य के बाद पौलुस कह पाया था, मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? क्या यह कहना, प्रभु मैंने आपके आदेश को पूरा किया है, अब आपको मुझे मुकुट देना है। अगर आप मुझे मुकुट नहीं देंगे तो आप धार्मिक प्रभु नहीं हैं। पौलुस के ये शब्द उसके हर कार्य के सार को एक एक करके प्रकट कर देते हैं। वे पौलुस की परमेश्वर विरोधी प्रकृति को पूरी तरह से उजागर कर देते हैं। अगर पौलुस को पता होता कि कोई मुकुट नहीं मिलने वाला है, तो क्या उसने प्रभु यीशु का विरोध किया होता? पौलुस के स्वभाव को देखते हुए उसने जरूर विरोध किया होता। पौलुस भड़क गया होता, उसने परमेश्वर से बहस की होती और परमेश्वर के खिलाफ मामला बना दिया होता। जो लोग प्रभु के आज्ञाकारी नहीं होते, वे लोग उनके प्रबल विरोधी होते हैं। मुझे इसका एहसास नहीं हुआ, वाकई कभी नहीं हुआ। पौलुस के जीवन भर की मेहनत और कार्य सिर्फ पुरस्कार और मुकुट पाने के लिए थे, और तथ्य इस बात को साबित करते हैं। हाँ, पौलुस ने सोचा कि उसकी मेहनत उसे अवश्य ही धार्मिकता का मुकुट दिला देगी, लेकिन यह सिर्फ उसकी खुशफहमी थी। बिल्कुल ठीक। परमेश्वर का धन्यवाद। आज मुझे साफ नजर आ रहा है। परमेश्वर के विश्वासियों को प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा की खोज करनी चाहिए। अगर वे आंख मूंद कर पौलुस के शब्दों पर चलेंगे और सोचेंगे कि उनके कार्य उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला देंगे, तो ये बात सीधे प्रभु के वचनों के खिलाफ है और गलत मार्ग पर चलना है। इस तरह से परमेश्वर में विश्वास हमें उनकी अपेक्षाओं से दूर ले जाता है। ऐसे तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। हम स्वर्ग के राज्य में तो बिल्कुल नहीं ले जाए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए परमेश्वर के वचनों में से कुछ अंश पढ़ते हैं और इसे बेहतर ढंग से समझते ठीक है। हैं। बहन सॉन्ग, जरा मेरा बैग दीजिए। ये लीजिए। शुक्रिया। हाँ, मिंगदाओ, इनकी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं। परमेश्वर कहते हैं, एक सतही नजर में मनुष्य परमेश्वर के लिए अपने आप को खपाते हुए और कार्य करते हुए लगातार दौड़ धूप करते प्रतीत होते थे, जबकि वे वास्तव में अपने अंतर्मन की गुप्त कोटरिकाओं में आशीषों को प्राप्त करने या राजाओं की तरह शासन करने के लिए उस अगले कदम का हिसाब लगा रहे थे जो उन्हें उठाना चाहिए। कोई यह कह सकता है कि जब मानव हृदय परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद ले रहा था, साथ ही यह परमेश्वर के साथ सौदेबाजी भी कर रहा था। इस स्थिति में मानव जाति को परमेश्वर की गहनतम जुगुप्सा और घृणा ही मिलती है। परमेश्वर का स्वभाव यह सहन नहीं करता कि कोई भी इंसान उसे धोखा दे या उसका उपयोग करे।
तुझे जानना होगा कि मैं किस प्रकार के लोगों को पसंद करता हूँ। ऐसे लोग जो अशुद्ध हैं उन्हें राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ऐसे लोग जो अशुद्ध हैं उन्हें पवित्र भूमि को गंदा करने की अनुमति नहीं है। भले ही तूने अधिक कार्य किया हो और कई सालों तक कार्य किया हो, फिर भी अंत में तू बुरी तरह से मैला है। यह स्वर्ग की व्यवस्था के लिए असहनीय है कि तू मेरे राज्य में प्रवेश करने की कामना करता है। संसार की स्थापना से लेकर आज तक मैंने कभी भी उन लोगों को अपने राज्य में आसान प्रवेश नहीं दिया है जो अनुग्रह पाने के लिए मेरी खुशामद करते हैं। यह स्वर्गिक नियम है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। हाँ, इन वचनों में सचमुच अधिकार है। यह प्रभु द्वारा आमने सामने फटकार लगाए जाने जैसा है। आमीन। हाँ, हम पहले अक्सर कहते थे कि परमेश्वर पवित्र हैं और बिना पवित्रता के कोई भी प्रभु को नहीं देख सकता। आज मुझे वो वचन बहुत सच्चे लगते हैं। हाँ, ये वचन सच्चे ही हैं। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने जैसे अहम मामले में प्रभु के वचनों के अनुरूप चलने की बजाय मैं पौलुस की नकल करता रहा। मैंने सिर्फ राज्य में प्रवेश पाने की खातिर ही प्रभु के लिए कार्य किया। सही है। मैं व्यर्थ ही उनके अनुग्रह और आशीष पाने के लिए उनसे लेन देन की कोशिश करता रहा। मेरा ख्याल है अगर इंसान की आशीषें पाने की ख्वाहिश बहुत गहरी है तो वह आसानी से भटक सकता है। ये बात सही है। पौलुस ने अपनी सारी मेहनत का जिक्र अपने पत्रों में किया है और मैंने अपनी सारी मेहनत को अपनी छोटी सी किताब में दर्ज किया है। मैंने इसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के गुणों की अपनी सूची और अपने सहायक के तौर पर समझा है। मैंने सोचा अगर प्रभु यीशु इसे देखेंगे तो वो निश्चित रूप से मुझे अंदर आने देंगे। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये तो मेरा अहंकार प्रदर्शन है। यह परमेश्वर से मेरी सौदेबाजी की स्वार्थी घृणित मंशा का सबूत है। यह शर्मिंदगी की निशानी है। मैं बेहद भ्रष्ट हूं, परमेश्वर का विद्रोही हूं। मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने लायक नहीं हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। यह तो कमाल की बात है। कमाल की बात? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की हमारी कोई उम्मीद नहीं है और आप कह रहे हैं कि ये कमाल की बात है? मेरा यह मतलब नहीं है। मेरा मतलब यह था कि आखिरकार भाई ली समझ गए कि पौलुस की मिसाल का अनुसरण करना गलत है। यह परमेश्वर में विश्वास से भटकना है और यह कमाल की बात है। यह परमेश्वर के मार्गदर्शन से आता है और इस तरह हमें प्रभु के सामने पश्चाताप करने का मौका मिलता है। परमेश्वर लोगों की मेहनत और कार्य को नकारते नहीं है, पर जब उसके पीछे की मंशा लेन देन की होती है तो उन्हें इससे घृणा होती है। उन्हें लोगों के शैतानी स्वभाव से नफरत है। परमेश्वर इंसान को बचाने और हमारे शैतानी स्वभाव को शुद्ध करने के लिए कार्य करते हैं ताकि हमें सत्य हासिल हो और हम पाप के बंधन से मुक्त हो सकें। ऐसे इंसान बने जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन और उनसे प्रेम करें। हम तभी ऐसे इंसान बन सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा और उनके आदेश को पूरा करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य तैयार किया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ? भाई झांग, मेरा आपसे एक और सवाल है। हाँ, आपके बोलिए। मन में अब भी सवाल मुझे है? पूछ लेने दो। धार्मिक जगत में अभी भी तकरीबन हर कोई कहता है कि हमें पौलुस का अनुसरण करना चाहिए और वे पौलुस के शब्दों को परमेश्वर के ही वचन मानते हैं। और पौलुस के गलत मार्ग पर चलने और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का अर्थ क्या है, इसे साफ तौर पर लगभग कोई नहीं समझता। लेकिन आपने इस बात को इतने साफ तौर पर कैसे समझ लिया? आपके सामने इन रहस्यों के सत्य को किसने उजागर किया? मेरा सवाल यह है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सब कहां से आता है? अच्छा, तो आपका सवाल ये है? आप जानती हैं? मैं भी आपसे यही पूछना चाह रही थी। भाई झांग, बताइए ना। हाँ, बताइए। ठीक हाँ, मुझे लगा तुम्हें पहले से ही पता है। मुझे कैसे पता होगा? यहाँ यह देखिए। वचन देह में प्रकट होता है। अच्छा, मैंने आज जो वचन आपके सामने पढ़े हैं वे इसी से हैं और मैंने जिस समझ की सहभागिता आज की है वह मुझे इन्हीं वचनों से मिली है। अच्छा? भाई ली, बहन सॉन्ग, हमने जिन प्रभु यीशु की प्रतीक्षा इतने लंबे समय से की है वे लौट आए हैं। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में देह धारण करके आए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वे सत्य व्यक्त करने और परमेश्वर के घर से शुरू करके न्याय का कार्य कर रहे हैं। प्रभु सचमुच लौट आए हैं? हाँ, वे सत्य व्यक्त कर रहे हैं और न्याय का कार्य कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वचन देह में प्रकट होता है पुस्तक स्वयं परमेश्वर की वाणी है। अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त वचन है और आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी की गई है। क्या ये कलीसियाओं के लिए बोले गए पवित्र आत्मा के वचन हैं? हाँ, मुझे देखना है। ठीक हाँ। है, आइए। तुम जैसा पापी जिसे बस अभी अभी छुड़ाया गया है और परिवर्तित नहीं किया गया है, या परमेश्वर के द्वारा
पूर्ण नहीं किया गया है, क्या तुम परमेश्वर के हृदय के करीब हो सकते हो? तुम्हारे लिए तुम जो अभी भी पुराने अस्तित्व के हो, यह सत्य है कि तुम्हें यीशु के द्वारा बचाया गया था, और यह कि परमेश्वर के उद्धार के कारण तुम्हें एक पापी के रूप में नहीं गिना जाता है। परंतु इससे यह साबित नहीं होता है कि तुम पापी नहीं हो और अशुद्ध नहीं हो। यदि तुमने अपने आप को नहीं बदला है तो तुम संत के समान कैसे हो सकते हो? भीतर से तुम अशुद्धि से भरे हुए हो, स्वार्थी एवं कुटिल हो, फिर भी तुम चाहते हो कि यीशु के साथ आओ। तुम परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास में एक कदम चूक गए हो। तुम्हें महज छुड़ाया गया है परंतु परिवर्तित नहीं किया गया है। तुम्हें परमेश्वर के हृदय के करीब लाने के लिए परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से तुम्हें बदलने एवं शुद्ध करने का कार्य करना होगा। यदि तुम्हें सिर्फ छुड़ाया गया है तो तुम शुद्धता को हासिल करने में असमर्थ होगे। इस तरीके से तुम परमेश्वर के अच्छे आशीषों में भागी होने के लिए अयोग्य होगे, क्योंकि तुमने मनुष्य को प्रबंधित करने के परमेश्वर के कार्य के एक चरण को पाने का सुअवसर खो दिया है, जो बदलने एवं पूर्ण करने का मुख्य चरण है। और इस प्रकार तुम एक पापी जिसे बस अभी अभी छुड़ाया गया है, परमेश्वर की विरासत को सीधे तौर पर पाने में असमर्थ हो। आमीन आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हर बात सत्य है, बहुत ही व्यवहारिक है। हाँ, मैं अपनी कल्पनाओं और धारणाओं पर भरोसा कर ये मान बैठा कि प्रभु में विश्वास रखने से मेरे पाप माफ हुए, और अगर मैंने प्रभु के लिए प्रचार किया तो मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए बस प्रभु के लौटने का इंतजार भर करना है। कितना बेवकूफी भरा विचार था, मैं कल्पना लोक में था। सही है। अगर ये सत्य परमेश्वर ने व्यक्त नहीं किए होते तो हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। अंत के दिनों में प्रभु यीशु के कार्य के आधार पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इंसान को शुद्ध करने और बचाने वाला पूरा सत्य व्यक्त कर दिया है, ताकि हम अपना शैतानी स्वभाव बदलें, पाप से बचें, शुद्ध हो सकें और उद्धार प्राप्त करें। अगर हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लें और परमेश्वर के वचनों में न्याय और ताड़ना का अनुभव कर लें, तो हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले इंसान बनकर स्वर्ग के राज्य में उन्नत किए जा सकते हैं। चलिए, ये तो अच्छी वाकई बात है। परमेश्वर का धन्यवाद। मिंगदाओ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाला मार्ग दिखाया। अब हमें उसमें प्रवेश करने की उम्मीद बन गई है। हाँ। हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की जांच कर उसे स्वीकार करना है। हाँ, बिल्कुल। यह सचमुच प्रभु का प्रकटन और कार्य है, इसलिए इसे हमें बिल्कुल स्वीकारना सही है। भाई झांग, चलिए सभी भाई बहनों को इकट्ठा करें ताकि सब मिलकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को सुन सकें। हाँ। ताकि हम सब लोग परमेश्वर की वाणी को सुन सकें। परमेश्वर की भीड़ को उनकी वाणी का पता है, और उनकी वाणी सुनने के बाद हम तुरंत सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार कर लेंगे। सही है। और हम सभी लोग प्रभु से विवाह भोज में मिल सकेंगे। आमीन।